हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम चेक करेंगे, देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं तो जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, आप अपने नाम से जो रीडिंग करेंगे वो आपकी एक्यूरेट रीडिंग होगी। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए क्योंकि उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं हम इस वक्त। बॉटम से एनर्जी आई है द हायरोफेंट। वाओ, हायरोफेंट के साथ है किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स। नाइस। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो देखते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत सैड है, सैड एनर्जी में है, नॉस्टैल्जिक हैं, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, जो आप लोगों ने पास्ट में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा है उसके बारे में सोच रहे हैं। मोस्टली यहाँ पे लोग मुझे ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, हो सकता है ब्लॉक भी हो। हर्मिट की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ को, जब इंसान अकेला होता है तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाता है। तो इस वक्त किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं ये। हर्मिट का कार्ड है जो आइसोलेशन को ही बता रहा है और अपने विद इन जाकर ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारी चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ है इन्होंने। आना चाहते हैं आपकी तरफ क्योंकि चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में फ़ैसला लेना चाहते हैं और वो फ़ैसला है कमिटमेंट से रिलेटेड। वो ये फ़ैसला है 4 ऑफ वैंड्स, कमिटमेंट देना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ वैंड्स आया है, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, इनकी एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है। और बॉटम से भी हायरोफेंट आया है, जो कि हायरोफेंट भी एक शादी और कमिटमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टॉकिंग एनर्जी है, हो सकता है ब्लॉक है या सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं, या हो सकता है आपके कहीं करीब में हैं जहाँ पे आपको स्पाई कर रहे हैं। सिचुएशन अगर नो कांटेक्ट में है तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है। आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन बस खामोश हैं। एक ऑकवर्ड साइलेंस है आप लोगों के दरमियान में। लेकिन इनको आपकी याद बहुत आती है और उस गुज़रे हुए वक्त की बहुत याद आती है जो आप लोगों ने साथ में गुजारा है। आप लोगों की जो मेमोरीज़ हैं उसको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। आप लोगों के लिए फ़ैसला लेना चाहते हैं और आपको कोई कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है
4 ऑफ वैंड्स एंड द हायरोफेंट, जो कि कमिटमेंट को बता रही है। और देखते हैं कि क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, लेकिन ये उन इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, इमोशनल हैं ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। किसी तरह का धोखा, किसी तरह की एंडिंग हुई है। इन्होंने आपको दिया था, वो धोखा इनको कहीं और से मिला है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में है और अपने आप पे, अपने काम पे फोकस नज़र आ रहे हैं ये मुझे। मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, मामलात को अच्छा करना चाहते हैं। जो एंडिंग आप लोगों के दरमियान हुई है किसी धोखे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई धोखा नज़र आ रहा है। देखिए कितनी पेनफुल एंडिंग है, जैसे किसी ने बैक स्टैब किया हो। बैक स्टैबिंग तो नज़र आ रही है, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया है लौट कर तो वही आया है जो इन्होंने आपके साथ किया है। एनर्जी आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, तो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, सीरियस होना चाहते हैं, रिश्ते को आगे लेके चलना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखें ओवरफ्लो इमोशंस हैं, कैसे एस ऑफ कप्स आया है। इनके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं आपके लिए। एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है यहाँ पर, और ये न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ से है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बताता है कि ये पेशेंटली प्लान कर रहे हैं फ्यूचर आपके साथ, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें जल्द अज जल्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। तो इस वक्त जो फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं, इनकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे। और अच्छी से मेरा मतलब यह है कि बहुत जल्द आप लोगों की तरफ ही अप्रोच करेंगे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि अभी ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये घोड़ा एक जगह पे स्टिल है, खड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये बंदा रेडी है आगे बढ़ने के लिए। तो कोई चीज़ प्लान कर रहा है, कुछ स्ट्रेटजी बना रहा है कि मुझे अब कैसे बढ़ना चाहिए आगे, यानी स्लो मूविंग एनर्जी है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी कुछ डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में, और वो सम टाइम आपके लिए अच्छे नहीं होते। तो ये बहुत स्लो एनर्जी में हैं, स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस को, ये जो ओवरफ्लो इमोशंस हैं इनके, और चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, एक न्यू बिगिनिंग करें। तो और देखते हैं कि क्या चल रहा है इनकी ओवरऑल लाइफ में। किसी तरह की बैक स्टैबिंग तो इन्होंने की है आपके साथ, कोई चीटिंग की है, कोई धोखा आपको दिया है इन्होंने, जिसकी वजह से अब ये खुद बहुत सैड एनर्जी में है। ये काफ़ी सेल्फिश पर्सन लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, जिन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा है, अपनी चीज़ों को, अपने आप को प्रायोरिटाइज किया है। अगेन इस डेक से भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। जी, 9 ऑफ सोर्ड्स। इनकी लाइफ में इस वक्त टावर मोमेंट चल रहा है। टावर मोमेंट मतलब ये कि डिस्ट्रक्शन, केओस, डिज़ास्टर, पेन किसी तरह के हो सकता है इनकी लाइफ में, या तो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से इनकी लाइफ में टावर है। तो कुछ चीज़ें जो है एंड हुई हैं इनकी, कोई हो सकता है इनका काम, बिजनेस, उसमें इनको कोई टावर मोमेंट चल रहा है, वहाँ पर इनको कोई लॉस हुआ है जिसकी वजह से बहुत परेशान है। पेंटिकल्स की एनर्जी है।
स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। और एंजाइटी है, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाते, सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, गिल्ट की एनर्जी है, क्योंकि पास्ट में कोई डिसीशंस इन्होंने इस तरह के लिए हैं जो इनके लिए अच्छे साबित नहीं हुए वो डिसीशंस। और देखते हैं। अगेन इस डेक से भी देखें आया है 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को, जगलिंग को शो करती है कि आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे, आप दो चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पा रहे, जैसे कि 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी आप लोगों को याद बहुत ज़्यादा करते हैं, आप लोगों का रिश्ता एंड हो गया है, कोई टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आया और चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने दोबारा से इस रिश्ते को कैसे शुरू करना है, लेकिन अभी भी ये इनडिसीशन की एनर्जी में है, क्योंकि इनको कोई चॉइस लेनी है अपनी लाइफ में। कोई दो चीज़ें हैं, उसमें इनको चॉइस लेनी है। लेकिन यहाँ से जो एनर्जी आई है बॉटम से, वो है सक्सेस की। तो डेफिनेटली ये चॉइस अगर लेंगे तो आपकी तरफ ही आएंगे, क्योंकि अब ये इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जो कुछ पास्ट में हुआ है आप लोगों के दरमियान, उसकी रियलाइजेशन इनको हो चुकी है। जिस पेन से आप लोग गुजरे हैं वो रियलाइजेशन इनको हो चुकी है। अब ये भी उसी पेन से गुजर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में भी वही पेन है। देखते हैं मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, चेक करते हैं क्या एनर्जी है व्यूअर्स की। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, of swords, king of wands, nine of cups, five of cups, strength। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यही है कि मेरे व्यूअर्स जो है वो बड़े बाहिम्मत हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ चीज़ों को फेस किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स अभी भी अपने आप को इस रिलेशन में अटका हुआ महसूस करते हैं, कि जैसे कि वो बंधे हुए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं। और किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि ये काफ़ी पैशनेट हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं, पैशन है कि अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को फुलफ़िल करें, अपनी विशेस को के ऊपर काम करें। लेकिन कभी कभी जाके इनकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की ऐसे हो जाती है कि ये फिर सैडनेस में चले जाते हैं, लॉस की एनर्जी में, ग्रीफ की एनर्जी में, कि इनका वो पास्ट ट्रॉमा इनको याद आ जाता है जो आपके पार्टनर ने आपको दिया है, जो आप लोगों की एंडिंग हुई है। तो आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सैडनेस में चले जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी कि आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है वही आप लोगों के लिए, आप लोगों का एक वेपन है। स्ट्रेंथ को कभी भी नहीं छोड़िएगा, आप लोगों की स्ट्रेंथ ही आप लोगों के लिए सब कुछ है। तो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अगर आप यही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में भी आपको कमिटमेंट मिलेगी और ये बंदा आपकी तरफ आएगा लौट कर वापस। तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो और अपने आप को इस एंजाइटी और फियर से निकालें। फीलिंग लॉस की जो एनर्जी है, जो सैडनेस है, उससे बाहर निकालें और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें। आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी, क्योंकि आप एक पैशनेट पर्सन हैं। आप हर चीज़ को करना जानते हैं, हर चीज़ को अपने फेवर में करना जानते हैं। तो
और देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आपकी लव लाइफ के लिए। एंजल गाइडेंस। वाओ, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में हैं, आइसोलेशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप ट्रैप फील कर रहे हैं, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेकंड कार्ड है प्लेफुलनेस, रिकन्सिलिएशन। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है इनके साथ में। प्लेफुलनेस का कार्ड है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो ये आपसे ये कार्ड ये बता रहा है कि आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए, कि आप जो है आप एक यूथफुल एनर्जी में रहिए। यानी कि आपको जो है वो इतना सैडनेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, रिकन्सिलेशन आपका होने वाला है। हो सकता है इसमें आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करे, कोई आपकी मदद कर सकता है रिकन्सिलेशन होने में, या ये अपने किसी फ्रेंड की हेल्प से आपके साथ बात करें अगर आप लोगों की सिचुएशन ब्लॉक है या नो कांटेक्ट है, तो कोई आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, फ्लर्ट, डिसेप्शन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर ने आपको कोई धोखा दिया है जिसकी वजह से आप लोगों का ये ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी आई है, तो आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के लग रहे हैं, और ये काफ़ी फ़न फ्लर्ट हैं, और आपको इन्होंने धोखा दिया, माइट बी पॉसिबल किसी और की वजह से। अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। बॉटम से कार्ड आया ट्रस्ट का, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट इन पे ख़त्म हो गया है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो ये जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये आएंगे रिकन्सिलेशन के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है ये आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। डिसेप्शन की एनर्जी, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो ऑफ कोर्स कोई है, या आपके पार्टनर, लेकिन पार्टनर ही हैं आपके जो काफ़ी फ्लर्ट थे, और ये बहुत सारे लोगों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप इन्होंने बनाया है। प्लेफुल एनर्जी में ये रहते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी है, जिसकी वजह से ही आप लोगों को इन्होंने धोखा दिया है और आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो रिकन्सिलेशन और एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी हमें बता रही है कि बहुत जल्द आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, अपने आप पे। मुझे पता है कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है जब एक बार आपको धोखा मिले, और इन्होंने, ऐसा लगता है मुझे, मल्टीपल टाइम्स दिया है आपको डिसेप्शन। ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ हो, और मल्टीपल टाइम जो है वो इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। फिर भी अगर आप वेट कर रहे हैं इनका, और इनसे आप बात करना चाहते हैं, रिकन्साइल करना चाहते हैं, तो ये रिकन्सिलिएशन आपके लिए आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी। लाइक करना ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।